हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 22 अगस्त से सऊदी अरबिया के नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए पीसीसी का नियम लागू होने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनकी मुसीबतें तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मुसीबतें उन लोगों की बढ़ी हुई हैं जो लोग इंडिया से कुवैत जाना चाहते हैं। अब क्योंकि पीसीसी के डेट बहुत आगे की चल रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को पीसीसी के अपॉइंटमेंट की जो तारीख है वो काफ़ी लंबी मिल रही है, तो अब इसकी वजह से लोगों का वीज़ा नहीं स्टाम्प हो रहा है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है 22 अगस्त के बाद, आखिर इस समस्या का हल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या कर सकती है? पासपोर्ट कार्यालय क्या कर सकता है? और क्या रास्ते हो सकते हैं कि इस समस्या से लोगों को छुटकारा मिले, लोगों का निदान हो, लोगों को आसानी हो पीसीसी बनवाने में? क्या कुछ हो सकता है दोस्तों? वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ और इस पर मैं बात करूँगा कि आखिर क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप इसी तरह की उपयोगी जानकारी से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों 22 अगस्त से सऊदी हुकूमत की तरफ से जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे, नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जिनका वीज़ा स्टाम्प होना है, काउंसलेट में जाना है 22 अगस्त से, उनके लिए पीसीसी अनिवार्य कर दिया गया, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आप एक सर्टिफिकेट दीजिए जिसमें ये हो कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है। पासपोर्ट बनने के बाद आप बिल्कुल पाक साफ़ है। सऊदी अरबिया में आप कोई अपराध करके कोई पुलिस केस आपके ऊपर नहीं है, बिल्कुल पाक साफ़ होकर सऊदी अरबिया में जा रहे हैं। तो ये सऊदी अरबिया देखना चाहता है। अब क्योंकि पीसीसी जो बनना है वो बनना है पासपोर्ट ऑफिस से, अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी आबादी है, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग गल्फ़ कंट्री में कमाने के लिए जाते हैं। अब जैसे ये नियम लागू हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में लोग पीसीसी बनवाने के लिए डेट लेने लगे, यानी अपॉइंटमेंट लेने लगे। अब नतीजा ये हुआ कि जो अपॉइंटमेंट की तारीख है वो चाहे लखनऊ की बात करें या फिर चाहे हम बनारस की बात करें, गोरखपुर की बात करें, कानपुर पासपोर्ट ऑफिस की बात करें, ये सारे जो अपॉइंटमेंट हैं वो 3 महीने के बाद के चल रहे हैं। यानी आज आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 3 महीने के बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, उसके 1 महीने के बाद मोटा माटी मान के चलो आपको पीसीसी मिलेगा, आपके घर पर आ जाएगा। लेकिन अब ये 4 महीने जो लगेंगे ना, तो इसमें काम कैसे होगा आपका? मान लीजिए सऊदी का वीज़ा है तो सऊदी वाले तो कुछ वेट कर सकते हैं, लेकिन कुवैत के लिए तो बहुत भारी समस्या है। उनका वीज़ा तो 3 महीने के लिए होता है, 3 महीने में उनको पीसीसी कराना है, 3 महीने में उनको मेडिकल कराना है, वीज़ा स्टाम्प कराना है, इमिग्रेशन कराना है, टिकट कराना है, फिर कुवैत जाना है। लेकिन अब जब डेट ही अपॉइंटमेंट ही पीसीसी की 3 महीने के बाद की मिलेगी तो वो फिर कैसे कुवैत जा सकते हैं? तो ये एक भारी समस्या है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए। हालांकि दिल्ली और मुंबई के लोगों के लिए ये समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ पर पीसीसी की डेट जल्दी मिल रही है। अब दोस्तों इसका हल क्या हो सकता है? इसका रास्ता क्या निकल सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जो सबसे पहला सोल्यूशन है, जो सबसे पहला रास्ता है, सबसे पहला हल है, वो ये है कि भारत सरकार को सऊदी हुकूमत के साथ में बातचीत करनी चाहिए, इस मसले को रखना चाहिए कि जो आपने ये पीसीसी का नियम लागू किया इस पर आप पुनर्विचार करें, दोबारा इस पर विचार करें और हो सके संभव हो तो इस नियम को आप वापस लें। क्योंकि ठीक 5 साल पहले दुबई ने इसी तरह का नियम बनाया था, पीसीसी अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से काफ़ी हड़कंप मच गया था, काफ़ी हो हल्ला हुआ था और भारत सरकार ने बातचीत की थी यूएई गवर्नमेंट के साथ में, जिसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने इस फैसले को वापस लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। दूसरा रास्ता ये कि जो पीसीसी का कोटा निर्धारित है, यानी एक दिन में जो अपॉइंटमेंट होता है पीसीसी के लिए, जो फार्म जमा होता है पासपोर्ट ऑफिस में, उस की तादाद को, उस कोटे को बढ़ा दिया जाए। जैसे लखनऊ में 130 फार्म जमा होते हैं, गोरखपुर में लगभग 75, कानपुर में 100, इसी तरह से बनारस में भी। तो इस कोटे को बढ़ा दिया जाए, इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाए तो शायद इसका कुछ हल निकल सकता है। इसके अलावा एक और रास्ता है जिसके जरिए आसानी हो सकती है। जैसे पीसीसी के लिए अभी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है, फिर थाने पर जांच आती है। लेकिन अगर इसको मैनुअल कर दिया जाए, जैसे
और चरित्र प्रमाण पत्र बनता है कि आपने एक एफिडेविट दिया, प्रधान से प्रमाणित दिया और थाने पर एप्लीकेशन दे दिया कि हमको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और फिर थाने वाले जांच करने के बाद कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं है, वो चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। अगर इस तरह का भी नियम लागू हो जाए, अगर भारत सरकार सऊदी हुकूमत के साथ में बातचीत करे कि हम अगर इस तरह का आपको पीसीसी दें, इस तरह का चरित्र प्रमाण पत्र दें, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। अगर इस तरह का कोई हल निकलता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पर लोगों के लिए आसानी होगी, पीसीसी का समस्या का समाधान हो जाएगा और रास्ता निकल आएगा। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सऊदी हुकूमत के साथ में बातचीत करती है, क्या पीसीसी का कोटा जो है, जो अपॉइंटमेंट की संख्या उसको बढ़ाई जाएगी, या मैनुअल का अगर नियम लागू हो जाता है कि डायरेक्ट थाना बनाकर दे दे, ना आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़े, ना अपॉइंटमेंट लेना पड़े। अगर इस तरह का कुछ आ जाता है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए राहत भरी खबर होगी और सबको सुकून मिलेगा, सब लोग आराम से जा पाएंगे और इस लफड़े से बच जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे आगे कोई भी अपडेट आती है तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।